भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई तनातनी में चीन का रुख स्पष्ट था। उसने अपने दोस्त पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी यह दोस्ती भारत को कतई रास नहीं आ रही। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड बैलेंस पूरी तरह उसके पक्ष में है। मतलब वह भारत को बहुत सारा माल बेचता है और बदले में भारत से बहुत कम सामान खरीदता है। चीन जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उससे कई बिजनेस के डील्स के अटकने का खतरा है। चीन की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की संभावनाएं खोज रही भारतीय कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि सरकार रेगुलेटरी प्रोसेस को और सख्त कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार चीनी कंपनियों के साथ होने वाले समझौते पर और सख्ती कर सकती है। इस वजह से कई डील अटक सकती है। घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी हायर भारत में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसके अलावा 2 और जॉइंट वेंचर जेवी, जिन्हें सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है, यह मंजूरी प्रेस नोट 3 के तहत मिलनी है। भारत की कुछ कंपनियां चीन की कंपनियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए सरकार की PLI स्कीम में अप्लाई करना चाहती हैं। एक बड़ी भारतीय कंपनी हायर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की सोच रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा रुक गई है। कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि वो चीन के साथ होने वाले समझौतों को लेकर सरकार के रुख को देखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। खबरों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय ग्रुप के सुनील मित्तल और बार्बर्स का कॉन्सेप्ट फेयर में 25 से 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हायर इस हिस्सेदारी को बेचकर 2 से 2.3 बिलियन डॉलर कमाना चाहती है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद भारत ने चीन के प्रति सख्त रुख अपनाया था। सरकार ने प्रेस नोट 3 नियम जारी किया था। इस नियम के अनुसार जो देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उन देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए कई विभागों से मंजूरी लेनी होगी। कुछ ही बड़ी चीनी कंपनियों को ये मंजूरी मिली है, इसलिए बाकी कंपनियां या तो अपनी हिस्सेदारी बेच रही हैं या भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं। सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि PLI स्कीम के तहत चीनी कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर में छोटी हिस्सेदारी ही मिलेगी। यह हिस्सेदारी भी तभी मिलेगी जब वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगी जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। एक CEO ने कहा कि सरकार का चीन को लेकर रवैया फिर से बदल रहा है। हमें डर है कि ज़्यादातर प्रस्तावों को प्रेस नोट 3 की मंजूरी नहीं मिलेगी। इससे PLI स्कीम के तहत हमारी निवेश योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि क्या हम अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं। चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ सिर्फ तकनीकी रूप से जुड़ना नहीं चाहती, वो ज्वाइंट वेंचर करना ज़्यादा पसंद करती हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली एक कंपनी के CEO ने कहा कि उन्हें लगता है कि ज़्यादातर प्रेस नोट 3 एप्लीकेशन या तो रोक दिए जाएंगे या रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को चीन की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जापान और साउथ कोरिया में भी विकल्प है, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी ज़्यादा सस्ती है। उम्मीद है कि आर्थिक समझदारी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, नहीं तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं प्रभावित होंगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपनी के 2 प्रेस नोट 3 एप्लीकेशन सरकार के पास पेंडिंग है। एक एप्लीकेशन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी लॉन्गचीयर के साथ जॉइंट वेंचर के लिए और दूसरा HKC कॉर्प के साथ डिस्प्ले मॉड्यूल बनाने के लिए है। टाटा की वोल्टास कंपनी और संघाई हाईली ग्रुप कंप्रेसर बनाने के लिए जॉइंट वेंचर करने की बात कर रही थी। इसी तरह माइक्रोमैक्स की भगवती प्रोडक्ट्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और इपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनियां भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम के तहत अप्लाई करने की सोच रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को अप्रैल 2020 से दिसंबर 2023 के बीच प्रेस नोट 3 के तहत 11.9 बिलियन डॉलर के 526 विदेशी निवेश FDI प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 124 को मंजूरी मिली और 201 को रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी प्रस्ताव सरकार के पास पेंडिंग है। इस दौरान भारत में भी चीन का FDI इक्विटी इनफ्लो 2.5 मिलियन डॉलर था, जो कुल FDI का 0.38% है। SAIC मोटर्स, हायर, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, BYD और संघाई हाईली ग्रुप जैसी बड़ी चीनी कंपनियों को प्रेस नोट 3 की मंजूरी नहीं मिली और उन्हें दूसरी तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार की वजह से भारत का रुख थोड़ा सा नरम हुआ था। कई चीनी कंपनियां जॉइंट वेंचर के लिए भी तैयार हो गई थी। वो पहले जॉइंट वेंचर में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहती थी, लेकिन अब कम हिस्सेदारी के लिए भी राजी हो गई हैं। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने और चीन से खुलकर पाकिस्तान का साथ में आने के कारण परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में चीन की कंपनियां नए सिरे से मोल भाव कर सकती हैं। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।